1891 में दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य ने अपने सबसे बेहतरीन सैनिकों को पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से राज्य की ओर भेजा। उन्हें लगा यह आसान होगा। कुछ ही हफ्तों में वे एक 34 साल के राजकुमार को उसके ही लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से फांसी देने वाले थे। लेकिन यह आसान नहीं था। जो हुआ, एक युद्ध, एक राजघराने की विश्वासघात की कहानी और एक ऐसी फांसी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। उसे इतिहास की किताबों से लगभग मिटा दिया गया। आज हम उसे वापस ला रहे हैं। यह कहानी है बीर टिकेंद्रजीत सिंह की। वह इंसान जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर देखा और झपकने से इनकार कर दिया। इस युद्ध को समझने के लिए आपको मणिपुर के बारे में एक बात समझनी होगी। यह कभी गिरने के लिए बना ही नहीं था। बर्मा और बंगाल के बीच बसा, घने पहाड़ों से घिरा, जो सेनाओं को निगल लेते थे, मणिपुर हजारों सालों तक टिका रहा। उसने बर्मियों को हराया, अहोमों को हराया, हर उस ताकत को हराया जिसने उसे जीतने की कोशिश की। उसके योद्धा मैतेई घुड़सवारी में माहिर, तेज, सटीक और निडर थे। उसके राजा सिर्फ शासक नहीं थे, उन्हें दिव्य माना जाता था। 1880 के दशक तक अंग्रेजों ने मणिपुर को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया। उन्होंने नियंत्रण किया। दरबार को नियंत्रित करो, राजा को नियंत्रित करो, और अगर राजा ना माने उसे बदल दो। 1886 में राजा चंद्रकृति सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद सब बिखर गया। भाई ने भाई के खिलाफ हथियार उठाए, राजकुमार सत्ता के लिए लड़ने लगे और अंग्रेज चुपचाप सब देख रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति सबसे अलग था। वह राजा नहीं था, वह था सेनापति, सेना का कमांडर। वह आदमी जिसके बारे में सब जानते थे कि असली ताकत उसी के पास है। टिकेंद्रजीत। सितंबर 1890। टिकेंद्रजीत ने अपनी चाल चली। उसने अंग्रेजों के समर्थन वाले राजकुमार को हटा दिया, अपने भाई कुलचंद्र को गद्दी पर बैठाया और अंग्रेजों को एक संदेश भेजा, शांत, सीधा। मणिपुर के मामले मणिपुर के ही रहेंगे। ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स क्विंटन इसे बगावत मानता है, सिर्फ मणिपुर में नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य के खिलाफ। उसने एक ही आदेश दिया, टिकेंद्रजीत को गिरफ्तार करो, निर्वासित करो, हटाओ। 24 मार्च 1891 रात, शाही महल के ऊपर अंधेरा छा जाता है। क्विंटन ब्रिटिश सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ अंदर घुसता है। उनका मिशन टिकेंद्रजीत को पकड़ना। लेकिन अंधेरे में कुछ गलत हो जाता है। अफरा तफरी, चीखें, गोलियां, और जब सब खत्म होता है, 5 ब्रिटिश अधिकारी मारे जा चुके होते हैं, जिनमें क्विंटन भी शामिल था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यह सिर्फ विरोध नहीं था, यह अपमान था, और अपमान का जवाब सजा होती है। कुछ ही दिनों में 3 दिशाओं से ब्रिटिश सेना मणिपुर की ओर बढ़ने लगी। राइफलें, तोपें, हजारों सैनिक, एक पूरा साम्राज्य आगे बढ़ रहा था और सामने सिर्फ 2 लाख लोगों का एक छोटा राज्य। टिकेंद्रजीत को सब पता था, फिर भी उसने लड़ाई लड़ी। थौबल में मणिपुरी सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। जंगल, नदियां, संकरे रास्ते, हर चीज का इस्तेमाल किया। खुद अंग्रेजों ने माना यह लड़ाई कठिन थी, अप्रत्याशित थी और महंगी थी, लेकिन युद्ध संख्या से जीते जाते हैं, और अंग्रेजों के पीछे पूरा साम्राज्य था। मणिपुर के पास सिर्फ उसका स्वाभिमान था। अप्रैल 1891 तक सब खत्म हो गया। राज्य गिर गया। टिकेंद्रजीत को पकड़ लिया गया। कोई निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई, कोई अपील नहीं। फैसला पहले ही तय हो चुका था। एक सैन्य आयोग, न कि असली अदालत, ने उसे सजा सुनाई। उसके साथ खड़े थे जनरल थांगाल, 70 साल के, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने राज्य की रक्षा में लगा दिया। दोनों को दोषी ठहराया गया। सजा मौत, सार्वजनिक फांसी। 13 अगस्त 1891, इन्फाल, पोलो ग्राउंड। सदियों से यह जगह खेल, जश्न और आजादी की प्रतीक थी। उस दिन ये मौत का मैदान बन गया। हजारों लोगों के सामने बीर टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी के तख्ते पर लाया गया। अंग्रेज चाहते थे डर, झुकाव, टूटा हुआ समाज, लेकिन उन्हें कुछ और मिला। टिकेंद्रजीत ने आंखों पर पट्टी बांधने से मना कर दिया। वह आगे बढ़ा, आंखें खुली, सिर ऊंचा, अडिग। उसने कहा वह अपनी मातृभूमि के लिए मर रहा है और एक दिन मणिपुर आजाद होगा। वह सिर्फ 34 साल का था। जनरल थांगाल उसके साथ खड़े थे और दोनों को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने सोचा इससे विरोध खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बजाय शहीद पैदा हुए। पूरे भारत में इस घटना पर आक्रोश फैल गया। बल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसारी में इसकी कड़ी निंदा की। मणिपुर की बहादुरी पूरे देश के लिए एक प्रतीक बन गई। आज बीर टिकेंद्रजीत सिंह को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्यता दी जाती है। उनकी तस्वीर भारत की संसद में लगी है। 13 अगस्त को मणिपुर में पैट्रियट्स डे मनाया जाता है और फिर भी ज्यादातर लोग उनका नाम तक नहीं जानते। शायद यही सबसे बड़ा नियंत्रण है, सिर्फ जीतना नहीं बल्कि भुला देना उन लोगों को जिन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया। मणिपुर कोई बड़ी ताकत नहीं था, न कोई विशाल सेना, न कोई विदेशी सहयोगी, सिर्फ एक चीज थी, इनकार। अपने भाग्य का फैसला किसी और को करने देने से इनकार। और उस इनकार में एक कहानी है जिसे याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास अब सिर्फ विजेताओं का
का नहीं है। हर कहानी जो हम सुनाते हैं, हर नाम जिसे हम वापस लाते हैं, वह भूल के खिलाफ एक लड़ाई है। बेयर टिकेंद्रजीत सिंह, इस नाम को याद रखिए, उन्होंने इसे कमाया है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां याद रखी जानी चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बताइए अगली कौन सी भूली हुई कहानी हम सामने लाएं।